आज हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के सचिव अब्बास हैदर। अब्बास हैदर नकवी जी से जानते हैं कि यूएई की प्रिंसेस ने जो टिप्पणी की है उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या इसका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आइए जानते हैं इनसे। अब्बास भाई ये बताइए, यूएई की प्रिंसेस ने जो टिप्पणी की है, ट्वीट किया, उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने वर्तमान प्रदेश सचिव हूँ, अभी नई कमेटी गठित नहीं हुई है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं अभी नहीं वर्तमान हूँ। और दूसरी चीज़, जो यूएई की राजकुमारी हिंद अल कासमी ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है, जो चीज़ें उन्होंने बात अपनी ट्वीट में लिखा है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। उसका इतना बड़ा असर पड़ा है अब तक कि हमारे देश की जो एम्बेसी हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे यूएई के अंदर, जैसे क्या बोलते हैं ओमान के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, सऊदी के अंदर, इन लोगों को अपनी सफाई देनी पड़ी और अपोलोजाइज मांगना पड़ा। और इन्होंने सर्कुलर जारी किया वहाँ के रहने वाले नागरिकों के लिए, जो भारतीय नागरिक रहते हैं, कि ऐसी बातें ना करें जिससे देश के अंदर, उन मुस्लिम देशों के अंदर उनको दिक्कत का सामना करना पड़े और जेल जाना पड़े। ये तो हुआ अभी प्रेजेंट टाइम में, जो आपको ये प्रॉब्लम यूएई की एम्बेसी, यूएई में मौजूद हमारी एम्बेसियों ने बताया है। लेकिन इसके अलावा क्या क्या आगे फ्यूचर में हम लोग को पड़ सकता है और इसके क्या परिणाम होंगे, नुकसान होंगे इस हमारे देश के लिए, ये बहुत बड़ा है। सबसे पहले बात तो हमको ये जानना होगा, जितने अरब देश हैं, 56 मुल्क मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और जितने भी अरब देश हैं, ये हमेशा से 70 सालों से हमारे साथ कंधा बकंधा साथ रहे हैं और हमारी मदद करते रहे हैं, हमेशा मदद करते रहे हैं। ये खाली तेल देने की बात नहीं है, हमेशा इन्होंने मदद किया है और हमारे साथ खड़े रहे। हमारी पॉलिसी पहले भी इजराइल के साथ जाने से ये देश थोड़ा सा कफा थे। हमेशा ये 56 कंट्री समझ लीजिए, यूएन के अंदर, कभी कहते हैं हमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सीट देने की बात है, ये हमारा समर्थन करते रहे हैं। इसके अलावा इन खाड़ी देशों में मैंने दुबई के अंदर बहुत दौरे किए, यूएई के बहुत दौरे किए, ओमान के, कुवैत के, इन खाड़ी देशों में हमारे देश से लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग काम करते हैं। इन 2.5-3 करोड़ों में करीब आधे से ज़्यादा हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर इस तरह के माहौल बन गया तो वो लोग उनके खिलाफ एक्शन लेना चालू करेंगे, उनको नौकरी से निकालना चालू करेंगे, उनको जेल भेजना चालू करेंगे, क्योंकि वो उनका मुल्क है। अगर ऐसे हालात, जिस तरह के नफरत भले माहौल ट्विटर और फेसबुक के थ्रू परोसा जा रहा है, तो लोग बेरोजगार होंगे, उनकी फैमिलीज क्या बोलते हैं परेशानी झेलेगी और वो लोग वापस आएंगे। ये तो हुआ एक, कहते हैं हमको जॉब की क्राइसिस हो जाएगी। ऑलरेडी हमारे भारत के अंदर जॉब मिलना मुश्किल है, अगर उन मुल्कों ने एक्शन लेना चालू किया तो हमें जॉब की क्राइसिस होने लगेंगी। इसके बाद दूसरा हमारा सबसे बड़ा नुकसान होगा, जो हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, लगभग 120 बिलियन, 120 बिलियन बात मैं कर रहा हूं, डॉलर पर ईयर हमें फॉरेन करेंसी मिलती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक मजबूत होती है, जो कि हमारे बजट के कई गुना ज़्यादा है। अगर वो पैसा हमको मिलना हो गया तो हमारी इकोनॉमिक धराशायी हो जाएगी, हम लोग और ज़्यादा गरीब हो जाएंगे, लोगों को परेशानी होने लगेगी। ये तेल बंद करने की बात, बाकी चीज़ें जो सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करने की बात अलग है। आप समझिए कि हिंद अल कासमी जो यूएई की राजकुमारी हैं, उनको उस बात पर इतनी नाराज़गी हुई और उन्होंने अपना ट्वीट भी किया और उस पर एक्शन भी लिया। इसके साथ साथ सऊदीया से भी आवाज़ उठी, जो ज़हरीन आबदी हैं उन्होंने उठाया, अल नसर कुवैत से आवाज़ उठी, ओमान से आवाज़ उठी। इस तरह अब एक अरब जो मुस्लिम्स हैं, जो अरब के मुस्लिम हैं, उनके बीच में ये नैरेटिव चलने लगा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरा माहौल है। हाँ, कुछ बहुत सी इंसिडेंट हुई हैं, नफरत भरा माहौल है, जमातियों के खिलाफ भी किया जा रहा है, नफरत भरा माहौल है। लेकिन जो इमेज भारतीयों की 70 साल में भारतीयों की बनी थी, पूरी दुनिया में इज्जत की निगाहों से भारतीयों को देखा जाता था, वो इमेज धीरे धीरे धराशायी हो रही है। मैं खुद खाड़ी देशों में रहा हूँ, घूमा हूँ, वहाँ के लोगों से मिला हूँ, भारतीयों को बहुत इज्जत मिलती थी, बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे, अच्छे लोग मानते थे, हम्बल लोग मानते थे। खुद यूएई की राजकुमारी ने अपने स्टेटमेंट में बोला कि भारतीयों के साथ मैं पली बड़ी हुई हूँ, और उन्होंने बताया बहुत हम्बल हैं। जिस तरह की नफरत भरी बातें हुई, ये भारतीयों की टोन नहीं है। उन्होंने गांधी की बात की, हमारे देश को गांधी का देश बोला जाता था,
सभी संप्रदाय, सभी समुदाय का मिला जुला एक संगम बोला जाता था, जिसको देखने के लिए देश आते थे। लेकिन जिस तरह की नफरत फैलाई गई है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, उससे ये हमारे देश की इमेज दुनिया भर में खराब हो रही है। इसका बहुत गंभीर परिणाम होगा, इससे हमारे देश को बहुत आने वाले वक्त में लॉस होगा। और मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो भी नफरत भरे माहौल इस तरह का फैला रहे हैं, उनके खिलाफ तुरंत पुलिस की कंप्लेन की जाए। और गुजारिश करता हूँ अपने भारतीयों से, अपने सभी भाइयों बहनों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों से, कि इस तरह के नफरत भरे माहौल को मत फैलाएं, ना करें। अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है। अभी ये मुस्लिम के कुछ देशों ने, अरब के देशों में ये बातें चालू हुई है, अगर 56 कंट्रीज़ में शुरू हो गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, हम बहुत परेशान होने वाले हैं। तो आपसे मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, इस जो ये देश गांधी, नेहरू, बिस्मिल्लाह, अबुल कलाम आज़ाद का था, उसको, इस देश को मोहब्बत वाला अमन का देश रहने दें। नफरत के इस देश में, भारत के अंदर कोई जगह नहीं है, नफरत करने वालों की कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों को इस देश में क्या बोलते हैं, बायकॉट करिए और उनको समझाइए कि भाई आप नफरत न करिए, हम सब भाई भाई हैं। और आने वाले वक्त में इस देश को बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना है। जय हिंद, जय समाजवाद। अब्बास नकवी।